Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप? और छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, स्कूल जा रहे होंगे और स्कूल में बहुत गर्मी भी होगी। कोई बात नहीं, गर्मी को थोड़ा बेयर करना सीख जाइए, कोई बात नहीं होती है। और अब तो थोड़ी पढ़ाई करनी शुरू करनी होगी ना, तो क्योंकि अब इतनी लंबी छुट्टियां पूरे साल में नहीं आएंगी। ओके नाउ, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल। लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 4 जो है वो स्पैन नामक एक न्यूज़पेपर है। और ये जो न्यूज़पेपर है ये जनवरी फरवरी 1998 का है। और इसमें जो है लेसन नंबर 4 जो है इसमें से लिया गया है, इस न्यूज़पेपर में से लिया गया है। और इस चैप्टर का नेम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला का नाम वर्ल्ड फेमस नेम है। और ये नाम जो है जैसे ही लिया जाता है तो हमें उस एक ट्रेजेडी, उस दुर्घटना की याद आती है जो कि बहुत ही बुरी थी, जो कि हमारे मन से अभी भी उतरती नहीं है। तो कल्पना चावला जो है वो आपको अब बता दें कि एक अमेरिकन इंडिया में रहती थी वो करनाल में। और अमेरिका के अंदर जो है उनकी पढ़ाई वगैरह हुई, वहीं की सिटीज़नशिप थी उनके पास में। और कैसे इंटरनेशनल क्रू यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के अंदर वो गई थी, और कैसे वो ट्रेजेडी का मीनिंग एक बहुत बुरी दुर्घटना घटी जिसमें उनकी डेथ हो गई। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम आपको कुछ बातें हैं जो कि बताना चाहते हैं। और इसमें जो है वो स्पेस क्राफ्ट, स्पेसशिप और स्पेस क्राफ्ट जैसे वर्ड आएंगे तो इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो क्या है, इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो आपको समझाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी आपको। स्पेस क्राफ्ट जो होता है वो एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा वाहन होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू ऑपरेट विद और विदाउट अ क्रू इन अ कंट्रोल्ड फ्लाइट पैटर्न अबव अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। कि जो अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर होता है, मतलब कि अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट वो होता है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, और जिसको कि ज़मीन पर बैठ कर के और यहीं से उसको ऑपरेट किया जाता है और वह ऊपर जा कर के काम करता है। स्पेसक्राफ्ट उसे कहते हैं। हम कहते हैं कि जो आप ये कह सकते हैं कि हबल जो है वो एक ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट था, अनमैन्ड का मीनिंग होता है जिसके अंदर मनुष्य नहीं जाते। ओके, आपको बता दूं स्पेस क्या होता है। स्पेस जो है वो बना होता है प्लेनेटरी बॉडी से। स्पेस स्टेशन होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, तो स्पेस जो है इन चीज़ों से बना हुआ होता है। और स्पेस जो है क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर होता है। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, हम ये कह दें कि जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस से 62 माइल्स को अगर हम कवर करें तो 62 माइल्स के बाद जो है वो स्पेस, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। मैं बताऊं आपको कि स्पेस के अंदर ना तो कोई हवा होती है, और वहाँ पर जो है हाईटेक स्पेस सूट पहन कर के जो स्पेस पर लोग जाते हैं वो हाईटेक सूट पहनकर जाते हैं जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होता है। आपको बता दूं कि एयरप्लेन में और स्पेस क्राफ्ट में बहुत फ़र्क है। एरोप्लेन जो होता है वो टेक ऑफ और लैंड करता है हॉरिजॉन्टली, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और ये जो है वो क्या होता है कि कैन नॉट स्टे इन द एयर, ये हवा के अंदर नहीं ठहर सकता, ये लगातार चलता रहता है। जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो हवा में ठहर भी जाता है और अंतरिक्ष में उतर भी, ज़मीन पर वहाँ पर उतर जाता है।
तो जो स्पेस जो है वो मैं बता दूं आपको कि किन किन चीज़ों से बना है। प्लैनेट से, ग्रहों से, तारों से, एस्ट्रॉयड से जो कि टूटे हुए पत्थर होते हैं, और कमेट से जो कि ध्रुव तारे, जो कि धूमकेतु वगैरह होते हैं, उनसे बना होता है। ब्लैक होल से बना होता है, गैलेक्सीज से बना होता है। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। तो कल्पना चावला जो है वो जब जिस समय अपने स्पेस शटल पर यूएस स्पेस शटल पर कोलंबिया से गई थी, तो उसके बाद वो उनकी जर्नी जो है बहुत ही अच्छी उनकी जर्नी थी, और लेकिन अचानक वापस आते वक्त, लैंडिंग करते वक्त ये दुर्घटना घटी। कल्पना चावला का जो बर्थ है वो 17 मार्च 1963 में करनाल में हुआ, और जो उनकी डेथ थी वो 1 फरवरी 2003 में टेक्सास यूएसए में हुई। तो उन्होंने जो है वो एमएससी की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टेक्सास यूएसए से, और उनका सपना था कि वो ट्रैवल करें मून पर, चांद पर वह जाएं, और उन्होंने सख्त मेहनत की, और उन्होंने जो था वो उनका जो पहला स्पेस मिशन था वो 19 नवंबर 1994 में था, और फिर उसके बाद में स्पेशल जो है वो स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 स्पेसशिप के अंदर वो गई थी, जिसके अंदर ये दुर्घटना घटी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन नाउ। यस, बिफोर यू रीड, in 1997 an Indian American कल्पना चावला 1997 में भारत में जन्मी अमेरिका की सिटीजन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू। क्रू क्या होता है? स्पेसशिप होता है, और वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेसशिप का हिस्सा बनी अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, और उन्होंने यात्रा की यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। और वह पहली महिला बनी जो कि भारत की पहली महिला बनी जो कि अंतरिक्ष में गई। Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy। और दुख की बात है कि जो दूसरा मिशन था, दूसरा अभियान कोलंबिया का जो था, वह एक त्रासदी में, दुख भरी घटना में उसका अंत हुआ। An Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Now, a space shuttle is a spacecraft। स्पेस शटल एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है, अंतरिक्ष यान होता है, दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल, जिसको कि बार बार अंतरिक्ष में जाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। यह एक रॉकेट की तरह नहीं होता। एक रॉकेट एक बार जाने के बाद बेकार हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन। और ये जो स्पेस शटल है ये ज़मीन और स्पेस स्टेशन के बीच में यात्रा करता है और अंतरिक्ष की जानकारियाँ लाता है। डिक्शनरी में से आपका जो वर्क है वो ये है कि आपको नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, स्पेस, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, अबॉर्ड और लिफ्ट ऑफ क्रू, इन सब के मीनिंग आपको देखने हैं। इन सब के मीनिंग मैं आपको दूंगी। नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द लेसन। इन सभी की स्पेलिंग्स को इस लेसन में आप नोट कीजिए। एयरप्लेन और प्रोग्राम, दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। और कैसे इन शब्दों का उच्चारण अमेरिका की इंग्लिश में करते हैं। हाउ आर दे स्पेल इन ब्रिटिश इंग्लिश, और कैसे ब्रिटिश की इंग्लिश में हम इनका उच्चारण करते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पेलिंग भी हैं और जो प्रोनाउंसिएशन है, उन दोनों में फ़र्क है। नाउ अ न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट क्या आई थी? देखिए, ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में त्रासदी, दुख भरी घटना।
यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। और यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जिसका नाम है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, वह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फ्लेम्स का मतलब लपटों में, आग के लपटों में जलकर वह भस्म हो गया। In an unprecedented space tragedy, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, एक अपूर्व ऐसी घटना स्पेस की, अंतरिक्ष की, जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के साथ घटी, कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, और भारत में जन्मी अमेरिका की एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस वगैरह में जाते हैं। तो कल्पना चावला जिनका नाम है, एंड 6 अदर्स, इनके साथ 6 और लोग ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, और लहरों में जलकर भस्म हो गए। आज इट स्ट्रेस्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट लैंडेड एंड स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास। और ये जो स्पेस शटल था, ये टुकड़े टुकड़े होकर टेक्सास पे गिरा, टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। और शनिवार के दिन लैंडिंग करते हुए, लैंडिंग के स्ट्रिप पर, जहाँ पर लैंड करने के लिए चौड़ी पट्टी बनी होती है, वहाँ पर लैंड करते हुए शनिवार को 1 फरवरी 2003 में, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। और जितने भी यात्री उस पर सवार थे, ऑन बोर्ड का मीनिंग सवार यात्री थे, वे सभी के सभी मारे गए। This shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 1930 hours IST इंटरनेशनल टाइम है 19:30, और जो कॉमन टाइम है वो है 9 a.m. सुबह का 9 बजा था। और तब नासा से इस शटल का, इस अंतरिक्ष यान का संपर्क टूट गया। आज इट केम इन फॉर लैंडिंग, और जैसे ही ये लैंडिंग करने वाला था, नीचे उतरने वाला था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट, और यह कम से कम अल्टीट्यूड, ऊंचाई 2 लाख की ऊंचाई पर उड़ रहा था, एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और वह 20,000 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से, प्रति रफ्तार से, एक घंटे की प्रति रफ्तार से 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, और तभी अचानक जो ग्राउंड कंट्रोल था, इस स्पेस शटल का जो संपर्क था स्पेस शटल का, वह टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, और कोलंबिया जो था वो अंतरिक्ष में 16 जनवरी 2003 में गया था, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, और कैनेडी स्पेस सेंटर से इसने उड़ान भरी थी, जो कि फ्लोरिडा में है। It has stayed in orbit for 16 days, और यह अंतरिक्ष के अंदर 16 दिनों तक रहा। And the 7-member crew conducted 80 experiments, और इसके ऊपर जितने भी 7 सदस्य थे, उन्होंने 80 प्रयोग किए। Before it began its downward journey, जब इसने अपनी नीचे की यात्रा की उससे पहले, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, और जैसे ही वह नीचे उतरे, उनके साथ में ये दुखद घटना, दुख भरी घटना घटी। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, और ये कोलंबिया की 28वीं उड़ान थी। एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ये जो स्पेस शटल है, ये अंतरिक्ष यान, ये 100 उड़ानों के लिए भी उपयुक्त था, 100 उड़ानों के लिए बनाया गया था। लेकिन 28वीं उड़ान में ही इसमें दुर्घटना हो गई, और ये दुर्घटनाग्रस्त होकर, और 7 जो लोग सवार थे इसमें, अंतरिक्ष यात्री, वह सभी जो है वो मारे गए, जिनमें कल्पना चावला एक थी। नाउ कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in करनाल। कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जब वह करनाल में जन्मी थी एक बच्चे के तौर पर, उन्होंने कभी नहीं सपना लिया था that she would cross the frontiers of space, कि वह कभी भी अंतरिक्ष यान की सीमाओं को पार करेंगी, अंतरिक्ष में जाएंगी।
It was enough that her parents allowed her to attend engineering college, और उनके लिए पर्याप्त था कि उनके माता पिता ने अनुमति दे दी थी कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड कर सकती हैं, उसे ज्वाइन कर सकती हैं। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जब उन्होंने टैगोर स्कूल से जो है वो ग्रेजुएशन, शी ग्रेजुएटेड, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद टैगोर स्कूल से जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की, और फिर उसके बाद में टैगोर स्कूल से जब वह निकली तब उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में लिया, और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है अंतरिक्ष वगैरह में जो है वो जो भी प्रोग्राम या कुछ किए जाते हैं उनकी इंजीनियरिंग की जाती है, और ये बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, और उनके पिता ने जब उन्होंने साइंस, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली कॉलेज में जाकर, तो उनके पिता ने, ऑपोजिशन का मतलब होता है बहुत विरोध किया, वो उनके पिताजी इसके खिलाफ थे कि वो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लें, उनके पिताजी बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ थे। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जाकर इसी में ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एमए की डिग्री भी प्राप्त की। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, तो और बाद में उन्होंने पीएचडी भी की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने जो है वो पीएचडी भी की। तो कल्पना चावला ने एमए किया और मास्टर डिग्री ली, और फिर उसके बाद में उन्होंने, कल्पना चावला ने पीएचडी भी की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर ली। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन, कल्पना चावला वो पहली भारतीय अमेरिका की वो महिला थी, एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष में जाने वाली थी, टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये देखिए कल्पना चावला, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, यस बेटा ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से मैं लाइन कंटिन्यू करती हूँ। और कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिका की महिला थी, एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष यात्री थी, टू ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ का मीनिंग फटना, फ्रॉम द, और ये जो है वो कहाँ से फटा था, फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल फ्लोरिडा, और ये जो है वो लॉन्च करते हुए, नीचे आते हुए, लॉन्च पैड पर आते हुए केप कैनावेरल फ्लोरिडा के अंदर जो है ये एकदम से इसमें विस्फोट हुआ, और ये जो स्पेस शटल था ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर जितने भी अभियान हुए थे उनके अंदर उन्होंने, जितने भी सफल अभियान हुए थे उन्होंने इसके अंदर उसमें भाग लिया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ, और जो उनका परिवार है भारत में उन्होंने बड़े खुश होकर तालियां बजाकर अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, और जैसे ही कैनेडी स्पेस सेंटर से इनका ये कोलंबिया स्पेस शटल जो है उड़ा, वैसे ही उनके परिवार के लोगों ने तालियां बजाकर, अपने स्टाफ के साथ में तालियां बजा करके उनका स्वागत किया। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, लेकिन वह प्राकृतिक रूप से अमेरिका की निवासी थी। क्यों निवासी थी? मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं? जो कि उड़ान इत्यादि के निर्देश देते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाते हैं, जितनी उड़ानें होती हैं उन्हें अपने तरीके से चलाती हैं, और जिनका नाम था जीन पियरे, जो कि जीन पियरे हैरिसन, जो कि एक अमेरिकन थे। तो उनसे उन्होंने शादी की थी कल्पना चावला ने, जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, और इसीलिए उनको अमेरिका की सिटीज़नशिप मिली, नागरिकता मिली। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और एक अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट जो हैं वो बेटा, जस्ट अ मिनट,
कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन वह एक नेचुरलाइज्ड यूएस अमेरिका की नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उन्होंने शादी की थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और एक अंतरिक्ष यात्री होने के नाते, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, और उनके पास लाइसेंस था कि वह सिंगल और एक सिंगल मशीन वाला इंजन वाला या फिर बहुत सारे इंजन वाले लैंड एयरप्लेन्स को चला सकती थीं। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और वह किन किन को चला सकती थीं? लैंड एयरप्लेन्स को, सिंगल इंजन सी प्लेन्स को एंड ग्लाइडर्स को, इन सबको वह चला सकती थीं। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनके पास सर्टिफिकेट था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होने का भी। अंतरिक्ष की जितनी भी चीज़ें हैं उनको इंस्ट्रक्ट करने का, निर्देश करने का भी उनके पास सर्टिफिकेट था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, और एक पायलट के क्वालिफाई होने के बाद, एक पायलट की तरह पायलट बनने के बाद, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने एक दूसरी ही चुनौती को स्वीकार किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में भी अप्लाई किया। She was first hired as a research scientist at NASA. NASA ने पहले उन्हें रिसर्च का मीनिंग अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक के रूप में चुना। In 1994 she was selected by NASA, और 1994 में उनको नासा ने चुना फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग उनको दी, एक अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण उनको दिया। When asked what it was like being a woman in her field, और जब उनसे पूछा गया कि इस फील्ड में एक औरत होने के नाते आपका क्या जवाब है, she replied, उन्होंने जवाब दिया, I really never ever thought, मैंने वाकई कभी नहीं सोचा था, while pursuing my studies or doing anything else, और जबकि मैंने अपनी पढ़ाई कर रही थी या फिर कोई और चीज़ कर रही थी, that I was a woman or a person from a स्मॉल सिटी, कि मैं एक तो औरत थी और दूसरी बात मैं एक छोटे से शहर का एक व्यक्ति थी, और अ डिफरेंट कंट्री, और फिर मैं बिल्कुल अलग देश की थी। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, और मेरा भी एक बहुत प्यारा सपना था जैसा कि किसी का होता है, एंड आई फॉलोड दैम, और उस सपने को मैंने उसका पीछा भी किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और वो लोग जो मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली, बड़ी ही सौभाग्य से, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और ये जो कुछ भी तुम करना चाहती हो उसे जारी रखो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, और कल्पना की पहली अंतरिक्ष अभियान की उड़ान स्पेस शटल के अंदर कोलंबिया वॉज 15 डेज, 15 दिनों की थी। 15 दिन 16 घंटों की थी, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट की थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान उसने 252 बार धरती का चक्कर लगाया, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और उसने यात्रा की 10.45 मिलियन किलोमीटर उसने यात्रा की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनके साथ जो भी यात्री सवार थे स्पेस शटल में, वो जापानी भी थे और यूक्रेन के भी अंतरिक्ष यात्री थे। The crew performed experiments such as pollinating plants, और उन्होंने वहाँ जाकर के जो भी प्रयोग किए, उन प्रयोग में था कि पौधों को कैसे अंकुरित किया जाए, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष में अगर भोजन उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए कोई अगर प्रयत्न किया जाए तो वह कैसा रहेगा।
एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने वहाँ चेक किया कि किसी भी धातु को कैसे ताकतवर बनाया जाए, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर के जो चिप्स होती हैं, जो कि कंप्यूटर में छोटी छोटी सी चिप्स लगती हैं, उनको सिम टाइप जैसे चिप होती हैं, उनको कैसे फास्ट किया जाए, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और ये सभी चीज़ों का जो प्राइस टैग था वो $56 मिलियन बना। उनकी जो यात्रा थी, एक्सपेरिमेंट थे, ये सब कुछ की जो कॉस्ट थी वो $56 मिलियन थी। ऑन द सैटरडे नाइट, और शनिवार की रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, और जैसे ही कोलंबिया के डिज़ास्टर का मीनिंग, उसका अंतिम होने का, उसकी त्रासदी होने का, ख़त्म होने का समाचार आया, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। सभी के सभी शॉक में रह गए, झटके में आ गए, और सभी को विश्वास नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, एन इंडियन अमेरिकन वुमन, ये यहाँ पर देखिए आप किस टाइप से, ये देखिए स्पेस शटल जो है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जा रहा है स्पेस शटल, ये देखिए ऊपर जा रहा है कोलंबिया से। नाउ द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स, और करनाल में लोगों ने रात में बिना सोए हुए रात बिताई। हज़ारों घरों के अंदर लोग टीवी के साथ चिपके रहे, टीवी सेट के साथ चिपके रहे, इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, इस उम्मीद में कि कल्पना चावला और बाकी के जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे किसी ना किसी तरह सर्वाइव्ड का मीनिंग बच गए होंगे। आज जर्नलिस्ट रोड, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वह तो एक हीरोइन थी। कौन? कल्पना चावला। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी क्षमता थी अंतरिक्ष यात्री बनने की। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और ज़रूरत थी जानने की कि वह हर सब कुछ जानती थी, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक का उनका सफ़र था। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, और इस सुपर स्पेशलाइजेशन संसार के अंदर एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक बुक जिसके अंदर सभी तरह के ज्ञान की बातें होती हैं। तो टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमें एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग, और कल्पना चावला की जो उपलब्धि थी वाकई प्रेरणा से भरी हुई थी। नाउ फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, और अरबों खरबों युवा भारतीय, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, उनके लिए कल्पना चावला की कहानी, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक ऐसी लड़की जो कि एक छोटे से कस्बे की थी, हु टच्ड द स्काइज, जिसने आसमान को छू लिया, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, और सभी के लिए प्रेरणा बन गई। इन अ मैसेज, और अपने एक संदेश में उन्होंने क्या कहा? दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, और स्पेस शटल कोलंबिया पर सवार होते हुए उन्होंने एक संदेश दिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के छात्रों को उन्होंने एक संदेश दिया। कल्पना चावला ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो सफलता का जो सपना है उसका रास्ता वाकई होता है। आप ये मत सोचिए कि परेशानियां झेलने के बाद में आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ज़रूर सफलता का रास्ता होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, और तुम में दूरदर्शिता होनी चाहिए कि जिससे कि तुम उसे प्राप्त कर सको। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और तुम में साहस होना चाहिए अपने सपने को साकार करने का। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारी महान यात्रा के लिए। देयर विल श्योरली बी मैनी, और बहुत सारे वाकई ऐसे होंगे हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, और जिन्होंने अपनी यात्रा को वाकई शुरू भी किया होगा, टू फुलफिल दियर ड्रीम्स, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो कल्पना चावला ने स्पेस शटल पर सवार होते हुए ये संदेश अपने कॉलेज, जहाँ से उन्होंने चंडीगढ़ से पढ़ाई की थी, वहाँ से उन छात्रों को
दिया। अडेप्टेड फ्रॉम स्पैन, स्पैन एक न्यूज़पेपर जनवरी और फरवरी का 1998 में जो पब्लिश हुआ, उसमें से इस चैप्टर को लिया गया है। ओके, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग लेसन और एक इंस्पिरेशन है कल्पना चावला आप सबके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग मी पेशेंटली। बड़े धैर्य से आपने मुझे सुना। चैप्टर थोड़ा मुश्किल है और इसकी जो टर्म्स हैं थोड़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप भी डिक्शनरी में देखिए और अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर दूंगी उसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी अगर वीडियो होता है तो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।